हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैकेंसीज़ की कि वैकेंसीज़ निकली हुई है पीजीटी टीचर्स की हरियाणा कैडर में और मेवात कैडर में। तो ये जो आपका देखेंगे, ये जो आपका नोटिस आया था वो 23 जुलाई को आया था। मैंने इसका शॉर्ट्स में डाल दिया था इस पूरे नोटिस को, क्योंकि मैं उस टाइम लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आज मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ उस पर कि कैसा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या कुछ इसकी फ़ी रहने वाली है, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज निकली हुई, सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप देखेंगे यहाँ पे पीजीटी है जो वो उनकी वैकेंसीज निकली हुई हैं और ये एचपीएससी की वैकेंसी है। मीन्स काफ़ी टाइम से स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि एचपीएससी की वैकेंसी है वो कब निकलेंगी। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन अप्लाई करने की, वो आपकी 25 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी और आज है वो 31 जुलाई है। मीन्स अगर आप आज भी वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी आपके पास 14 दिन है। मीन्स 14 अगस्त तक ये क्लोजिंग डेट है इसकी अप्लाई करने की। तो आप www.hpsc.gov.in इस वेबसाइट पर जाके आप अपना जो अप्लाई करें। और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पर वैकेंसी निकले, काफ़ी अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है आपके पास अप्लाई करने का। तो अभी आज 31 जुलाई है, आपके पास 14 दिन और हैं इसको अप्लाई करने के। लास्ट डेट 14 जुलाई है इसकी। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस वैकेंसी में। मैंने आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है। आप सिंपली आपको इस वेबसाइट पर जाना है और आपको यहाँ से जो है अप्लाई करना है। तो लास्ट डेट के बारे में हम बात कर चुके हैं, 14 अगस्त इसकी जो है वो लास्ट डेट है। नेम ऑफ पोस्ट पीजीटी है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सब्जेक्ट बायोलॉजी की वैकेंसी है। ROH दैट मीन रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर, और जो मेवात की है वो मेवात कैडर की है। ROH मीन्स यहाँ पे टोटल बायोलॉजी की 233 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल के 128 हैं, 47 हैं SC की, BCA की 23 पोस्ट हैं, BCB की 12 हैं, EWS की 23 है, जनरल की 42 है, SC कैटेगरी की 15 हैं और BCA कैटेगरी की आप देखेंगे तो 8 पोस्ट हैं। BCB की अगर आप देखेंगे तो 4 पोस्ट हैं और जर्नल की जो आपकी हैं वो 6 पोस्ट है। वो ESM कैटेगरी में आता है। फिर अगर जो अपना PWD कैटेगरी में आता है तो मीन से कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे आपको पोस्ट गिवन है। केमिस्ट्री की 255 पोस्ट हैं। कॉमर्स की बहुत अच्छा मौका है आपके पास, इसमें 164 पोस्ट हैं और सबसे बड़ी बात जर्नल के लिए 91 पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मौका है। मैं इसको थोड़ा रोक रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप इजीली उसके लिए अप्लाई कर पाएँ। और अगर इस पूरे जो मीन्स जितनी सब्जेक्ट की वैकेंसी है उस पूरे पेज की जो मैं एक फ़ोटो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन करें और ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इंग्लिश की भी वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की है, फाइन आर्ट्स की अच्छी वैकेंसी है, ज्योग्राफी की है वो मेवात में भी, बाकी एरिया में भी हरियाणा की है, हिंदी की है, हिस्ट्री की है, होम साइंस की है, मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसी 414 वैकेंसीज है मैथमेटिक्स की। मीन्स काफ़ी अच्छा मौका है और जिसमें जनरल 228 वैकेंसी है। म्यूज़िक की, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, साइकोलॉजी की वैकेंसी है, संस्कृत की है, सोशियोलॉजी की है, उर्दू की है, पंजाबी की है। ये कैटेगरी हम बात कर चुके हैं। EWS मीन्स इकोनॉमिक फिगर सेक्शन, जनरल और SC शेड्यूल कास्ट, BCA बैकवर्ड और क्लासेज A और B। आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो इसमें देखिए अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सिंपली जिनको सभी को पोस्ट के लिए आप देखेंगे तो आपके पास मैट्रिक हो, जिसमें मैट्रिक में आपके पास हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट हो। मीन्स जब आप 10th जो आपने पास की है तो 10th के DMC में आपका एक सब्जेक्ट हिंदी हो या संस्कृत होना ज़रूरी है। 10th +2 में जो आपका हिंदी होना ज़रूरी है, मीन्स +2 में आपका हिंदी होना ज़रूरी है। बाकी BA MA वो आर्ट्स वाले बच्चे के लिए। उसके अलावा जो आपकी साइड है, मीन्स अगर आप साइंस साइड से तो आपका BSc MSc हो जाएगा और अगर आप कॉमर्स साइड से तो आपका जो है BCom MCom हो जाएगा। तो पहली चीज़ मैट्रिक्स और +2 में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। मैट्रिक में हिंदी हो या संस्कृत हो। सीधी सी अगर हम बात करें तो यहाँ पर MCom जो है मीन्स PG ज़रूरी है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है तो यहाँ पर आपकी PG डिग्री होनी ज़रूरी है। सेकंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो सब पोस्ट के लिए कॉमन है वो है एचटेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास एचस्टेट हो, मीन्स एचस्टेट हो या तो हरियाणा का टेट हो आपके पास, या फिर स्कूल टेट हो, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो एचस्टेट हो या एचस्टेट हो।
दोनों में से सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। जिसके पास है वो अभी जाके अप्लाई करें। आपका अच्छा रिकॉर्ड हो, मीन्स ऐसा ना हो कि आपने जो है बिल्कुल पासिंग मार्क्स की 33% मार्क्स 40% मार्क्स से 10th+2 या जो बीकॉम एमकॉम पास की हुई है, आपका एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो तभी आपको जो प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, एचस्टैट हो, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो, प्लस आपके पास पीजी डिग्री हो, प्लस 10th+2 में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज गिवन है, जैसे कि बायोलॉजी की गिवन है, एमएससी के लिए क्या हो, एमएससी के लिए जो क्या होना चाहिए, एमएससी आपकी जूलॉजी से, बॉटनी से या होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री से, इनमें से आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। पीजी केमिस्ट्री के लिए है। पीजीटी कॉमर्स के लिए क्या है कि आपके पास एमकॉम हो, एमकॉम में एक सब्जेक्ट आपका अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स आए हो, प्लस आपने क्या हो बीएड की हो। तो सीधी सी बात है कि एमकॉम प्लस बीएड इसमें मांगा हुआ है। बीएड एचटेट अगर मांगा हुआ है दैट मीन बीएड तो आपकी कंपलसरी है ही है। एचटेट मांगा हुआ है दैट मीन कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करो, वहाँ पे आपको जो भी आपकी डिग्री पीजी है, वो एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, एमएड है, कुछ भी है, प्लस आपकी बीएड कंपलसरी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए क्वालिफ़िकेशन आपको ज़रूरी है, पीजीटी इंग्लिश के लिए है, फाइन आर्ट्स के लिए है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि आपको अपनी सब्जेक्ट में जो आपको सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे आप इजीली जाके जो है अपनी क्राइटेरिया चेक जाके इजीली से जो है अप्लाई कर पाएँ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोस्ट है, मैं आपको अगेन बता रही हूँ। कई बार मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो मैं शॉर्ट्स डाल देती हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जल्द से जल्द उस चीज़ की जो नोटिफिकेशन मिल पाए। अब बात कर लेते हैं कि कैसा जो एग्ज़ाम होने वाला है, पैटर्न क्या एग्ज़ाम का। तो टोटल फर्स्ट जो आपका होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपके 100 MCQ आएंगे। और सिलेबस अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको HPSC का सिलेबस प्रोवाइड कर दूँगी। जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए तो सब्जेक्ट के नेम के साथ आप सिलेबस के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं उसके सिलेबस के रिगार्डिंग आपको वो जो वीडियो है या शॉर्ट्स जैसे भी मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, अच्छा 100 मार्क्स का जो पेपर रहेगा, MCQ आएंगे आपके, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा और हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। दैट मीन कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के रहेंगे और 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा ये। ठीक है, तो आगे इसमें हो गया सेम, आपको ABCD जो है 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ई तब करेंगे जब आपको कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ई मार्क कर देंगे। ठीक, अदरवाइज़ आपके पास जो भी ऑप्शन है ABCD में से आप कुछ भी करें, अगर आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो ई ज़रूर मार्क करें, क्योंकि अदरवाइज़ आपके जो है वो 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आप इनमें से कुछ भी मार्क नहीं करोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन्ड, अगर इन 5 में से कुछ भी आपने मार्क नहीं किया है तो आपके 1/4 मार्क्स है वो काट लिए जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट आप ई मार्क करें। मीन्स अगर आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप उसको ब्लैंक ना छोड़ के आप ई जो आपका ई जो नंबर है, ई जो आपका है, इस पे ई पे आप उस पर क्लिक करें ताकि आपके 1/4 मार्क्स ना कटें। कोई भी कैंडिडेट जिनके 1/4 जिसने ई सर्कल जो है 5 में से कोई भी एक सर्कल डाउनलोड नहीं किया, उसको 10 क्वेश्चन ऐसे डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो अच्छा, नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे ही कटेंगे। दैट मीन अगर आप उसको नहीं भी फिल करते हो, पाते हो कुछ भी नहीं फिल करते हो, तब भी आपके 1/4 कटेंगे और आपके गलत आंसर के लिए भी आपके 1/4 कटेंगे। तो एटलीस्ट आप ई फिल करके उसको 1/4 मार्क्स से बचाएं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि गलत क्यों भरा, उस चक्कर में छोड़ ही देते हैं कि कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करते हैं। तो उसने यहाँ पे साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में कि अगर आप इन 5 में से कुछ भी नहीं फिल करते हैं तो भी आपके 1/4 मार्क्स कटेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं इसका प्रॉपर आंसर आ रहा, मिल रहा, सही गलत नहीं पता चल रहा, तो आप ई फिल कर दें कि कम से कम आपके 1/4 मार्क्स उस क्वेश्चन के बच जाएँ। ठीक है, इंग्लिश, अच्छा अब बता रहे हैं कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का आपका जो पूरा पेपर है वो इंग्लिश में रहने वाला है। बाकी जो एग्ज़ाम है कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, फाइन आर्ट्स के, ज्योग्राफी के, वो आपके हिंदी में रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ गिवन है। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया है आगे कि जो है आगे इसमें है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। सेकंड आपका स्टेप रहेगा, अगर आपका वो हो जाता है करेक्ट तो फिर सेकंड आपका स्टेप रहता है जिसमें आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, जो कि
150 मार्क्स का रहेगा। जो आपका फर्स्ट टेस्ट था स्क्रीनिंग वो आपका था 100 मार्क्स का 2 आवर्स का, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है आपका 3 आवर्स का 150 मार्क्स का है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो उनका पेपर उन्हीं में आएगा, और जो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे उनका सब्जेक्ट गिवन है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स आप देख सकते हैं। बाकी इसमें थर्ड जो आपका पार्ट रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा। मीन्स सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का आपके 87.5% वेटेज रहेगी। थर्ड आपका इंटरव्यू रहेगा जिसमें सिर्फ 12.5% है। मीन्स काफ़ी अच्छा आपके पास मौका है, क्योंकि अगर आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में अच्छा स्कोर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू का जो फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे कम वेटेज है, तो आपका अच्छा मौका है। अगर आपके पास सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। सेकंड बात कर लेते हैं स्केल ऑफ पे की। तो मीन्स आपको यहाँ पे 47,600 से लेके 1,51,100 तक पेमेंट मिलने वाली है, प्लस आपके जो अलाउंसेज है वो रहेंगे। तो मीन्स कि अगर बात करें हम, अगर अच्छी आपकी पोस्ट मिलती है तो आपको अराउंड 80-90,000 के अराउंड आपको पक्का पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो है वो सिटीज़न क्या है, मीन्स की कंडीशंस क्या है। वो नेपाल का हो सकता है, सिटीज़न ऑफ इंडिया हो। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी एज लिमिट आपके 18 से कम ना हो, 42 से ज़्यादा ना हो। मीन्स आपकी लेस देन 18 ईयर्स ना हो आप, और कम से कम 18 के तो हो, ज़्यादा से ज़्यादा 42 ईयर्स के हो। वो आपके 14 अगस्त के हिसाब से होने चाहिए। बाकी शेड्यूल कास्ट में आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर्स का, बैकवर्ड में भी आपको 5 ईयर्स का मिलता है। बाकी शेड्यूल कास्ट के लिए है, मैं इसकी PDF ही आपको शेयर कर दूंगी, क्योंकि जो भी आपको मीन्स जो भी आपके रिक्वायरमेंट में है वो आप इजीली जाके वहाँ पे चेक कर पाएँ। एक EWS कैटेगरी से जो फिल करें फॉर्म में उनके लिए बता दूं कि उनका जो EWS सर्टिफिकेट है वो 2024-25 का ईयर फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ताकि वो चीज़ वो वैलिड हो। अगर आपके पास पुराना है तो आप फिर नया बनवा लें, क्योंकि वही वैलिड होगा, 24-25 का वैलिड होगा। जो आपके पास पुराना 23-24 का होगा वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लें अगर आपके पास नहीं है तो। अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फ़ी की। तो जितने भी आपके मेल कैंडिडेट्स हैं वो अगर आपकी कैटेगरी जनरल से हैं तो उनकी जो है 1000 रुपये फ़ी रहेगी। फीमेल कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो या आपके पास जो कोई भी कैटेगरी की हो, किसी भी अदर स्टेट की हो, तो उनकी 250 फ़ी रहेगी। मेल फीमेल कोई भी हो, जो उनकी कैटेगरी SC है, SC है, BCA है, BCB है, ESM है, AWS है, उनकी 250 फ़ी रहेगी। मीन्स सीधे से अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के मेल को छोड़कर और बैकवर्ड क्लास जो क्रीमी लेयर में आते हैं या अदर स्टेट्स के मेल को छोड़कर उनकी 1000 फ़ी रहेगी। उनको छोड़कर सबकी 250 फ़ी रहेगी। और PWD जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है, जिनकी 40% कम से कम डिसेबिलिटी है, जो सिर्फ हरियाणा के हैं, उनकी नील फ़ी, उनकी कोई भी फ़ी नहीं है, वो फ्री जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फ़ी जो आपकी रिफंडेबल नहीं होगी अगर आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है पास नहीं किया है तो। अच्छा जी, बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको जो आपकी फ़ोटो है उस पर साइन होने चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आपके स्कैंड, और जितनी भी जो भी वहाँ पे डिग्री की कॉपीज़, आपकी मार्कशीट की कॉपीज़ होनी चाहिए। अगर आप SC है तो आपका SC सर्टिफिकेट होना चाहिए, BCA या BA तो वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS है तो आपका, वही मैंने आपको बताया कि नया जो है अभी करंट ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आप जो मीन्स जिस भी कैटेगरी से आप कर रहे हैं फिल, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट कम से कम होना ही चाहिए। प्लस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, मीन्स फैमिली ID आपकी हो जाती है, और आपके पास हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मीन्स आपके पास जो आप हरियाणा में रहते हैं तो आपके पास हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है मोटा मोटा सारा कवर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना लाइक करके, कि जितने लाइक्स आएंगे मुझे लगा कि हाँ वीडियो लोगों को पसंद आ रही है। और आपके सिलेबस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए, सब्जेक्ट नेम लिख देना, प्लस लिख देना कि सिलेबस चाहिए, मैं आपको अपने आप जो है उसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगी। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको उसकी PDF मिल जाएगी। और अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है अपनी चेक करिए क्राइटेरिया वगैरह, और अपना जो फॉर्म जाके फॉर्म फिल करिए, फटाफट जाइए फॉर्म फिल करें, क्योंकि एंड में क्या साइट बिजी हो जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिले
अगर लॉन्ग वीडियो ना मिले, कम से कम आपको शॉर्ट की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले, ताकि आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाएँ और आपका वो जो मौका है वो हाथ से ना चूके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।